क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 5 द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 ईस्वी का विद्रोह। डियर स्टूडेंट्स, in this second video today I will teach you about the colonial initiatives for social reforms अर्थात सामाजिक सुधार हेतु औपनिवेशिक हुकूमत की पहल। आज मैं इस सेकेंड वीडियो के माध्यम से आपको कॉलोनियल इनिशिएटिव्स फॉर सोशल रिफॉर्म्स अर्थात सामाजिक सुधार हेतु औपनिवेशिक हुकूमत की ज़रूरत अथवा पहल के बारे में बता रहा हूँ। सो ओपन योर बुक, पे अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुली। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल a number of legislations were passed to stop various negative social practices. These laws includes those relating to the abolition of sati, legislations of widow remarriage and the extension of western education to women. हमारे देश में पहले समाज में जो कुछ बुराइयां फैली हुई थी, जैसे सती प्रथा। सती प्रथा के अंतर्गत समाज में जब कोई बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जलती हुई चिता पर उसकी विधवा औरतों को ज़बरदस्ती फेंक दिया जाता था और उसको जला दिया जाता था। यह सती प्रथा था, बड़ा क्रूर व्यवहार था। तो राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती और बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक हुए थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर एक कानून बनाया था और इस तरह से सती प्रथा जैसे क्रूर और अत्याचारपूर्ण व्यवहार पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, अंग्रेज़ों ने बनाया था। इसके बाद विधवा महिलाएं जो थी समाज में, उनकी स्थिति बहुत नारकीय थी, नरक जैसा जीवन जीना पड़ता था। उन्हें सार्वजनिक जगह पर नहीं जाना, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर कैद करके रहना और कैदीपूर्ण जीवन बिताना, सफ़ेद कपड़े पहनना, सिर के बाल मुड़ा करके रहना और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता था। तो उनके लिए भी एक कानून बनाया गया जिसके अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह कानून बना। विधवाओं को फिर से विवाह करके नए जीवन जीने के लिए ऐसे समाज सुधारकों ने पहल किया अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। लेकिन और इसके साथ ब्रिटिश हुकूमत ने इन समाज सुधारकों के सहारे भारत में महिलाओं के पढ़ने लिखने और अंग्रेजी शिक्षा के विकास पर भी जोर दिया। लेकिन कंजर्वेटिव सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी थॉट दैट द ब्रिटिश वे आर ट्राइंग टू इंटरफियर इन द सोशल कस्टम्स ऑफ द कंट्री। कुछ समाज के रूढ़िवादी परंपरा के जो लोग थे, पुराने विचारधारा के लोग, ये समझते थे कि ब्रिटिश हुकूमत के इस तरह से समाज के रीति रिवाज में इंटरफियर करने का मतलब है कि हमारी जो पुरानी सभ्यता संस्कृति है, धर्म है, रीति रिवाज है, ये सब के सब समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद अगला पॉइंट्स है, नेक्स्ट पॉइंट्स फॉर यू रिलेटेड फ्रॉम दिस चैप्टर आर पॉलिसी ऑफ रेशियल एंड कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत एवं सांस्कृतिक भेदभाव की नीति। ए लार्ज सेक्शन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज बिलीव्ड दैट दे वेयर रेशियली एंड कल्चरली सुपीरियर टू द इंडियंस। बहुत सारे ब्रिटिश फौज, हुकूमत और ऑफिसर्स जो भारत में आए थे, उनकी अलग एक प्रकार की सोच थी। वे अपनी रीति रिवाज और संस्कृति को भारतीयों से काफ़ी ऊंचा समझते थे। Their discriminatory administrative policies reflected their racial arrogance. So educated Indians had very little chances to appointment to high positions and promotions compared to their British counterparts. भारतीय लोग असभ्य हैं, कम पढ़े लिखे हैं और उनको समझदारी नहीं है, इसलिए ऐसा वे सोचते थे और इसलिए भारतीय लोगों को ब्रिटिश शासन के दौरान ऊंचे पद पर कोई नौकरी नहीं दी जाती थी और इस तरह से उनके ऊपर में अत्याचार किया जाता था। द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़, जेल फॉर रिलीजियस कन्वर्सेशन एंड पब्लिक अटैक्स
on Hinduism and Islam. Induct in also angered the common people. इसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का जो आगमन और हस्तक्षेप हुआ उससे भी, और धार्मिक आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, उनके साथ जो अंग्रेजी में बातचीत की जाती थी, और जनता के ऊपर तरह तरह के जो अटैक और अत्याचार किए जाते थे, जिससे आम भारतीय जनता जो है वह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है वह खड़ी होने लगी और सोचने लगी कि इससे हिंदू और इस्लाम धर्म को खतरा उत्पन्न हो रहा है। They believed that their religion was under threat, united different sections of society against the colonial rule. और इस तरह से जब भारतीय लोग समझने लगे कि इससे हमारे धर्म, सभ्यता, संस्कृति पर खतरा उत्पन्न हो रहा है, तब वो एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलन के लिए एकजुट होने लगे और विद्रोह करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स फॉर यू, द सिपोज म्यूटिनी एंड इट्स पॉपुलर एस्पेक्ट, सिपाही विद्रोह एवं इसकी लोकप्रियता की रूपरेखा। जैसा कि पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण था सिपाही विद्रोह, क्योंकि भारतीय जवानों को जो फौज में शामिल किया जाता था उन्हें कम वेतन दिया जाता था, उच्च पदों पर प्रमोशन नहीं किया जाता था, और किसी दूसरे देश के साथ युद्ध में लड़ने मरने की स्थिति आती थी तो सबसे पहले जबरदस्ती भारतीय फौजों को भेजा जाता था समुद्र के पार, और समुद्र के पार जाकर लड़ाई लड़ना ये भारतीय लोग धर्म विरुद्ध समझते थे। इसलिए उनके अंदर ब्रिटिश फौज के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी, और इस क्रम में द रिवोल्ट स्टार्टेड विथ द म्यूटिनी ऑफ सिपोज इन सेवरल प्लेसेस इन मेरठ। People from different sections of society rebelled, extending support to the sepoys. मेरठ छावनी से इस सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी मंगल पांडे के नेतृत्व में, और धीरे धीरे इसमें आसपास के युवा वर्ग के लोग और सभी प्रकार के समाज के लोग इसमें इनका सहयोग करने लगे, क्योंकि बहुत सारे भारतीय फौज भारत के किसान और गरीब परिवार से आते थे। इन 1853 न्यू पैटर्न एनफील्ड राइफल वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ब्रिटिश इंडियन आर्मी। ब्रिटिश भारतीय आर्मी में एक नए तरह के एनफील्ड राइफल का उपयोग किया जाने लगा ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा, जिसमें कारतूस को जो भरा जाता था उसके खोल को दांत से छीला जाता था, और ऐसा अफवाह फैला दिया गया था और फैक्ट भी था कि वह उसका जो कार्टिलेज था अर्थात कारतूस का खोल गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी, और इस तरह ये भारतीय फौज में जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों होते थे, दोनों के लिए धार्मिक रूप से यह अनुचित था और ग्राह्य नहीं था, ग्रहण करने योग्य नहीं था। There were rumors that the paper cartridges used for this rifle were graced with animal fats, regarded sacrilegious by both Hindus and Muslims. So the sepoys of these communities regarded the practice of beating open these cartridges offensive to their religious sentiments. इससे उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचता था, जिसके कारण उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। और अगला पॉइंट है कि आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोह का प्रारंभ इन बैरकपुर मेरठ में पड़ता है, उस छावनी में मंगल पांडे के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी। और वह इस प्रकार था कि मंगल पांडे ने इस तरह के एनफील्ड राइफल में कारतूस भरने से इनकार कर दिया, और जब उनके ऊपर दबाव डाला गया, अत्याचार किया गया, तो उन्होंने ब्रिटिश फौज की हत्या कर दी थी। ऑन 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 ईस्वी को दोज ही वाज एक्सिक्यूटेड, और अंत में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया मंगल पांडे को।
ठीक एक महीने बाद, मोर देन ए मंथ आफ्टर दिस इंसिडेंट, 85 सोल्जर्स ऑफ द 3rd कैवलरी एट मेरठ रिफ्यूज टू ओबे द ब्रिटिश ऑफिसर्स। ठीक एक महीने के बाद जो है वह 3rd कैवलरी के 85 भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश ऑफिसर्स के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। दे वेयर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंसेड टू 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, जिसके कारण इन 85 भारतीयों को जेल में बंद कर दिया गया और उन्हें सर्विस से निकाल दिया गया। Soon a general mutiny of the sepoys at Meerut broke out on 10 May 1857. They killed British officers and released their imprisoned comrades. इसके बाद 10 मई 1857 ईस्वी को इन भारतीय सैनिकों ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स की हत्या कर दी और जेल में बंद अपने सैनिकों को छुड़ा लिया। They also captured guns and ammunition and set fire to the buildings and properties of the British. और इस प्रकार इन भारतीय सिपाहियों ने हथियार और बहुत सारे आयुध पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश सरकार के बिल्डिंग्स, ऑफिस, कार्यालय में आग लगा दी और बहुत सारे जगह जो है वह इनकी हत्या कर दी गई। दिस इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। और यहीं से 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट, विद्रोह का विस्तार। विद्रोह की शुरुआत तो हो गई लेकिन यह पूरे भारतवर्ष में फैल गया। कैसे, यह देखिए। ए नंबर ऑफ स्मॉल रूलर्स एंड प्रिंसेस ज्वाइंड द प्रोपोज्ड कन्फेडरेसी अंडर द लीडरशिप ऑफ द मुगल इंपेरर। From Meerut and Delhi, the revolt spread to other areas in northern and central India. Kanpur, Lucknow, Jhansi, Bareilly, Gwalior and Ara became the major center of the revolt. और इस तरह से कानपुर, लखनऊ, झांसी, बरेली, ग्वालियर, आरा तक जो है सो यह विद्रोह फैल गया और मेरठ से तो इसकी शुरुआत ही हुई और दिल्ली तक यह पहुंच गया। When the rebellious soldiers reached Delhi, they were joined by the local infantry. जब ये विद्रोही सैनिक दिल्ली तक पहुंचने लगे तो रास्ते में बहुत सारे युवा लोग जो है सो इनका साथ देने लगे और they killed their officers and captured the city. रास्ते में पड़ने वाले जितने भी ऑफिसर्स थे, है ना, सबको इन्होंने मार दिया और इस तरह से उनके शासित शहरों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने लगे। बहादुर शाह जफर सेकेंड, द म्यूटिनी ऑफ सोल्जर्स चेंज्ड इनटू अ ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट। बहादुर शाह जफर द्वितीय ने भी अपने सैनिकों में नए नए और प्रशिक्षित अच्छे लोगों को शामिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध जो है और ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जो है सो इसमें भाग लिया। कानपुर में नाना साहेब द एडेप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड लेड द रिवोल्ट इन कानपुर। हिज आर्म्ड फोर्स एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। और नाना साहब जो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र था, उसने अपने सैनिकों के सहारे ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया। और लखनऊ में बिरजिस कादर, द सन ऑफ द नवाब वाजिद अली शाह, वह नवाब वाजिद अली शाह का लड़का था और उसकी माँ का नाम था बेगम हजरत महल। हिज मदर बेगम हजरत महल टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर दी और इसमें शामिल हो गए। She was supported by the peasant sepoys and तालुकदार्स who were inspired by मौलवी अहमदुल्लाह। मौलवी अहमदुल्लाह के कुछ ऐसे देशभक्तिपूर्ण वचनों से जो लोग प्रभावित थे, जिसके कारण बेगम हजरत महल ने भी इनका बहुत अधिक जो है वह साथ दिया। और इस तरह से द ब्रिटिश आर्मी फेल्ड टू फाइट द revolutionaries and took refuge in the residency building on the banks of the गोमती रिवर। और तत्काल ब्रिटिश हुकूमत ऐसी भारतीय फौज से
टकराने में असफल हो गई और वह अपने रेजिडेंसी बिल्डिंग को गोमती नदी के किनारे ले गए, लखनऊ में। इसके बाद झांसी में देखिए कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द रिवोल्ट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप जानते हैं कि यह एक बहुत बड़ी जो है सो लीडर थी, जिसने मरते दम तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन उसको जो है वह हाथ लगने नहीं दिया। और इस तरह से तात्या टोपे के साथ मिलकर के इन्होंने अंग्रेजों का मरते दम तक सामना किया था। तात्या टोपे का जो साथी और सैनिक थे वे संख्या में तो कम थे, लेकिन बहुत ही प्रशिक्षित थे और अनुशासित थे। हेल्प्ड बाय विलेजर्स कैरीड ऑन गुरिल्ला वारफेयर, जिन्होंने गांव के लोगों का मदद किया और उनका साथ लेकर के गुरिल्ला युद्ध करते हुए अंग्रेजों का सामना किया था। इसके बाद बरेली में द सिपोइज इन बरेली रोज इन ए रिवोल्ट ऑन 31 मई फोर्सिंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स टू फील द अपराइजिंग वाज लेड बाय खान बहादुर खान, आ पेंशनर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बरेली में खान बहादुर खां, जिसे ब्रिटिश सरकार पेंशन देती थी, बाद में उसको पेंशन देना बंद कर दिया था, जिसके कारण खान बहादुर खां के नेतृत्व में 31 मई को बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध जो है सो युद्ध लड़ना पड़ा था। इसके बाद आरा में, इन आरा बिहार an old जमींदार named कुंवर सिंह played a leading part in the revolt of 1857. The rebellious sepoys destroyed European property, particularly indigo factories. Kunwar Singh died of war wound in April 1858. The revolt spread to other part of the Bihar provinces such as Ranchi and Sambalpur. और आरा बिहार में एक अच्छे जमींदार वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह लड़ा गया था, 1857 का विद्रोह, जिसमें अपने सैनिकों के सहारे वीर कुंवर सिंह ने बिहार में नील की जो फैक्ट्री थी अंग्रेजों की, उस पर धावा बोल दिया और उसको क्षति पहुंचाई। लेकिन इस युद्ध में बुरी तरह घायल होने के कारण वीर कुंवर सिंह अप्रैल 1858 ईस्वी में गंगा पार करने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह यह विद्रोह आगे भी अन्य भागों में रांची, संबलपुर आदि क्षेत्रों तक जो है वह पूरी तरह से फैल गया था। आज के इस वीडियो में टोटल इतना ही। थैंक यू।